जय हिंद विद्वानों, KLA मैथमेटिक्स में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स और ये है क्लास 12 मैथ सब्जेक्ट है मैथ। और इसमें करेंगे हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो कौन कौन सा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों बोर्डों के लिए, CBSE और HBSE दोनों, या कोई भी ऑल अदर स्टेट बोर्डों के लिए, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी आप सीखेंगे। तो सीखने से पहले आज थोड़ा बता दूं, आज उमंग और उत्साह थोड़ा कम है क्योंकि आज थोड़ा सा अंदर से वेल फील नहीं कर पा रहा हूँ। रीज़न यही कि थोड़ा सा जुकाम और थोड़ा सा बीमार जैसा फील हो रहा हूँ, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, मैट्रिसेस करने के नाम पे जोश अपने आप ही बन जाता है। और सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन की, तो देखो सीखने से पहले हमें सभी को ये पता होना चाहिए कि मैट्रिक्स होता क्या है। देखो मैट्रिक्स का मतलब कुछ नहीं, एक ऐसे वाला डब्बा, उसी को क्या बोलते हैं विद्वानों, मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट्स अगला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स। उसका मतलब कुछ नहीं, उसका भी मतलब ये ऐसे वाला डब्बा, बस ये अंतर है मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। कभी कोई आपसे पूछ ले मैट्रिक्स क्या है, डिटरमिनेंट्स क्या है, तो मैट्रिक्स ये होता है और डिटरमिनेंट्स ये होता है, बस इतना सा अंतर है। अब इसके अंदर अलग अलग एलिमेंट लिखा जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3। तो विद्वानों ये जो है इसके अंदर जो माल मसाला भरा गया है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, इतनी बातें समझ में आया। इसके अंदर जो इसके अंदर जो माल मसाला भरा गया है, अभी मैं डिटरमिनेंट्स पहले हटा दूं, बात करेंगे अगले चैप्टर में। इसको क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। और देखो इस साइड से जो होता है, ये पहला, ये क्या कर दिया, यहां पे देखना, ये फर्स्ट रो, ये सेकेंड रो और ये थर्ड रो, इसको रो बोलते हैं, रो। और ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम। तो आई होप कि आपको मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या होता है, रो क्या होता है और कॉलम क्या होता है, ये बातें बहुत अच्छे से पता चल गया। ये 3 वर्ड में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कभी कोई आपसे पूछ भी ले थर्ड कॉलम बताओ, तो तुरंत 1 2 3 तीसरे नंबर वाला थर्ड कॉलम। कोई पूछ ले थर्ड रो बताओ, 1 2 3 थर्ड रो। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे मैं कुछ, यहाँ पे ये देखो m×n लिखा था, जैसे मैंने अभी आपको जब समझा रहा था मैं, तो कोई भी मैट्रिक्स है और लास्ट में m×n, ये क्या होता है बेसिकली, ये क्या होता है, ये रो और कॉलम को डिनोट करता है। जैसे हमारे ऊपर में ये बना था, ये मान लो अलग अलग एलिमेंट है, यहाँ पे अलग अलग एलिमेंट है, तो इसमें ये पता करने की कोशिश करते हैं कि रो कितना है, 1 रो 2 रो 3 रो, 2 रो 3 रो, यहाँ पे 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम। तो यहाँ पे जो mn होता है, mn मतलब ये से, जैसे देखो mn मतलब 3 रो पहले लिखते हैं और 3 कॉलम, तो 3 × 3, तो ये होता है। अब कुछ बातें और, 1 2 फॉर्मूला है, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स, किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है, और ऑर्डर ऑफ, क्या हो गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये 2 चीजें अभी आप सीखने वाले हैं इंट्रोडक्शन में, कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। तो विद्वानों ऐसे तो आपने सीख रखा है, पर फिर भी आपके ज्ञान को और बढ़ा दें, रिवाइज करवा दें,
तो नंबर ऑफ ऑर्डर m इंटू एन, और नंबर ऑफ मैट्रिक्स ये भी क्या होता है m इंटू एन। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं, गुरुजी ये ऐसे कैसे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी आपने यही बताया, नंबर ऑफ मैट्रिक्स भी यही बताया, तो ऐसे कैसे। तो इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन दे के समझाऊंगा। अच्छा एक चीज और कि ये जो एम एन है, एम एन, एम इंटू एन मतलब रो, पहला रो दूसरा कॉलम, या आई इंटू जे, देखो इन तीनों को रो ही बोला जाता है, और इस वाले को एन, सी और जे, इसका भी मतलब क्या होता है विद्वानों, कॉलम ही होता है। इस साइड वाले को रो, इस साइड वाले को कॉलम। अब जैसे कई बार आपके एग्जाम में आ सकता है इन दोनों, इसको तो यहाँ पे लिखते हैं, कई बार ऐसे आ जाता है, जैसे आपको पहचानना है 3,3 एलिमेंट निकालने के लिए आ जाए, 1,2 एलिमेंट निकालने के लिए ऐसे क्वेश्चन आएगा। चलो एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे ये सारी चीज़ों को कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है, ऑर्डर्स क्या होता है, और एलिमेंट कैसे फाइंड करते हैं। एक क्वेश्चन ले लिया जाए, तब आपको मैं बेटर और अंडरस्टैंड करवा सकता हूँ। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे बात करेंगे, या इसी को मिटा देता हूँ, थोड़ा सा मिटा दूँ या आगे बढ़ा लो स्लाइड। एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.1 3.1 का पहला क्वेश्चन ले लेता हूं। देखो विद्वानों, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ही ले लेता हूं मैं, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ऐसे मिलता जुलता कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क्स में आ सकता है, आपको बस सीखना है, अच्छे से समझना है। 2, 5, 19, 7, 35 -2, 5/2, 12। अगला क्या है, √3, 1, -5 और ये 17। तो ये देखो विद्वानों, ये हमारे पास कितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स है, ये यहाँ पे लिखते हैं। देखो मैं क्या बताया था, ये रो 1, रो 2, रो 3। तो ये रो तो कितना हो गया, 1 2 3, 3 लिख दो, और ये कितना है, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं कॉलम। कॉलम कितना है विद्वानों, 4। तो रो इंटू कॉलम मतलब R1, R2, R3, और इधर C1, C2, C3, C4। तो ये पता चल रहा होगा, पहले रो फिर कॉलम, ऐसे लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं पूछा था, हमें पूछा गया, ये तो मैं ऐसे ही आपको इंट्रोडक्शन जब बता रहा था तो रो पहचानने के लिए बता दिया, रो ये होता है, कॉलम ये होता है। अच्छा आपको पहचानना है, सिर्फ आपको भी नहीं ऐसे लाइन लगा देना है। अभी मैं मल्टीप्लाई सिखाऊंगा, वहां पे भी आप समझेंगे इस चीज को अच्छे से। जैसे पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में पूछा है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्सेस, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो विद्वानों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, इसका मैं फॉर्मूला बता रखा हूं, और एक और पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखो दोनों में क्या अंतर है बताता हूं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देखो दोनों का फॉर्मूला m इंटू एन होता है। दोनों का फॉर्मूला विद्वानों क्या होता है, m इंटू एन। तो यहां पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या करते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखो m क्या है, m कितना है, इसको m बोलते हैं और इसको n बोलते हैं। तो m कितना है 3, n कितना है 4। तो ये हो गया ऑर्डर आ गया। बट जब एलिमेंट की बात हो तब हम लिख तो लेते हैं ये, पर इनको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। जैसे 3 इंटू 4 कितना हो गया 12। अब आप काउंट करोगे, देखो कितना एलिमेंट है। एक तो फॉर्मूला लगा करके एलिमेंट निकालना है, और एक गिन के। तो 1 एलिमेंट 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और 12 देखो हमने निकाला भी था 12। तो इस प्रकार से नंबर ऑफ एलिमेंट आपने निकालना है। कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है थर्ड पार्ट में, जैसे कुछ इसमें वैल्यू फाइंड आउट करने वाला है, जैसे A13 बताना है आपने, A13, फिर A21, ये 1 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा, A33, और क्या है ये निकालने के बाद A24, ये बता दो, A23। तो देखो विद्वानों, देखो
कैसे पता चलेगा? पहला क्या मैं बोला, रो पहले रो में देखो, पहला रो ये रहा, पहले रो में तीसरे नंबर का कॉलम, पहला रो तीसरा कॉलम, तो कौन सा एलिमेंट आएगा? 19। अब दूसरा रो ये वाला और पहला कॉलम 35 आंसर पहचानना। 3 मतलब 3 तो 3 का मतलब 3 रो ये रहा लास्ट वाला, 3 तीसरा कॉलम तो -5। इस प्रकार से आप एलिमेंट पहचानोगे। देखो बहुत बड़ी बात समझा रहा हूं मैं, बड़े ध्यान से देखना। दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो तीसरा नहीं चौथा कॉलम, तो दूसरा रो क्या है ये, और चौथा कॉलम लास्ट वाला 12। इसका क्या है देखो, दूसरा रो में थर्ड नंबर का दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो ये वाला 5/2। इस प्रकार से आपने देखो क्या क्या सीख लिया विद्वानों, मैट्रिक्स ऑर्डर और नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना सीख लिया। और कुछ एलिमेंट जैसे इसको ऐसे डिनोट करते हैं, I × J से भी डिनोट करते हैं, तो ये कैसे निकालते हैं ये भी आपने सीख लिया है। आई होप कि आपने सीख लिया ये सब अच्छे से। अब आते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स, इंट्रोडक्शन ही चल रहा है, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। विद्वानों मैट्रिक्स के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। तो विद्वानों चलो मैं बात करता हूँ अभी मैट्रिक्स का अलग अलग टाइप, जैसे आपने बचपन से ही पढ़ते आए हैं। मैट्रिक्स तो आपको पता चल गया है, अब इसका कुछ टाइप होता है। देखो विद्वानों पहला है कॉलम्स मैट्रिक्स। 2-4 मैट्रिक्स लिख देता हूं। कॉलम मैट्रिक्स एक ये पता करना है। दूसरा है रो मैट्रिक्स। तीसरा स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर मैट्रिक्स। चौथा है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। पांचवा है स्केलर मैट्रिक्स। छठा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। छठा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और लास्ट वाला है जीरो मैट्रिक्स। तो वो चलो बाद में, पहले देखो ना, अभी मैं बताया कॉलम मैट्रिक्स में आपको बता रखा हूं एक ही एलिमेंट 1 2 3 ऐसे अगर हो कॉलम, इसी को पलटा दो, पलटा करके काम चला लो। एग्जांपल देके समझा रहा हूं, बस डेफिनेशन पे नहीं जाओ। 1 2 3 ये क्या हुआ, रो मैट्रिक्स। आप इसको अगर ऑर्डर में लिखोगे, देखो इसमें कितना है, कॉलम है, इसमें क्या है, रो भी है। तो इस प्रकार से आपका रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। ऑर्डर की बात आए तो रो कितना है, इसमें देखो 1 रो 2 रो 3 रो, 3 × 1 ऐसे, जिसमें 1 हो उसको कॉलम में अगर 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स है। रो में देखो रो 1 है और कॉलम कितना, 1 2 3। तो इस प्रकार से स्क्वायर मैट्रिक्स, देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है जैसे 2 3 4 5, तो देखो ये इक्वल आता है, m और n इक्वल आता है, 2 × 2 देख रहे हैं सभी। एक एग्जाम्पल हुआ। दूसरा अगर एग्जाम्पल मैं दूं बड़े वाला 1 2 3 4 5 6 -1 -3 और 4, अगर इसका देखो रो 1 2 3 रो और 3 कॉलम, तो इसमें देखो ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में ऑप्शन दे देगा, तो m, ये जो m और n है ये हमेशा, m और n क्या है, हमेशा इक्वल होता है। m और n क्या होगा स्क्वायर मैट्रिक्स में, इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। अगर इक्वल नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता। याद रखना विद्वानों, स्क्वायर अगर इक्वल नहीं है तो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं हो सकता है। अब बात करेंगे हम डायगोनल मैट्रिक्स के बारे में। तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है विद्वानों, डायगोनल एलिमेंट बस 0 हो तो उसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिसेस। डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, 0 हो तो उसको डायगोनल मैट्रिसेस बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे देखो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट देखो, जैसे 1 2 ये ले लिया डायगोनल एलिमेंट, इधर ये और ये 0 हो गया। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है, 0 हो गया, तो ये इसको क्या बोलते हैं,
इसको क्या बोलते हैं विद्वानों? डायगोनल मैट्रिक्स। अगला एक 3 ऑर्डर का एग्जांपल दूं, जैसे 1 3 5। अब देखो डायगोनल एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको 0 दिखेगा, ये इसके सामने ये एक मिनट देखना विद्वानों, डायगोनल एलिमेंट्स आपको 0 दिख रहा होगा। जैसे इन दोनों के बीच में ये 0, इन दोनों के बीच में ये 0, तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? हमारा 0 है। डायगोनल एलिमेंट्स क्या है? ये 0 है। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल देना है। अब अगला है हमारे पास क्या है? स्केलर मैट्रिसेस। स्केलर मैट्रिसेस बहुत मतलब डायगोनल मैट्रिसेस से ही थोड़ा सा इंस्पायर हुआ है, पर इसमें बस ये याद रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स में ये कांस्टेंट नहीं होता है, सेम नहीं होता है। मतलब कांस्टेंट तो जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 1 3 5 है, अलग अलग है। पर जब स्केलर मैट्रिक्स की बात करूंगा मैं, जब स्केलर मैट्रिक्स की बात करूंगा तो उसमें क्या होगा? ये बस इतना सा 1 है तो 1 ही रहेगा, बाद की सब कुछ 0 0 वाला सेम। और दूसरा बात करूं, जैसे ये 1 जैसे 3 है तो सबको 3 होना पड़ेगा, बाद की सब 0, बाद की सब 0। तो इस प्रकार के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स। अगला है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी देखो, जैसे इसमें ये सारा सेम है। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बन रहा है, इसमें -1 लगा देता हूँ, क्योंकि 1 हो जाएगा तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। स्केलर मैट्रिक्स के लिए सेम होना चाहिए, ये डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है विद्वानों, अब आइडेंटिटी क्या है? कितना आसान है देखो। आइडेंटिटी में बस आपको याद रखना है बस कि 1 1, बाद की आप कुछ भी चला सकते हैं, पर 1 1 जरूर होना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बहुत बार यूज होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर का लिखना है तो 1 1 1, 1 2 3 4 5, वो 1 1। तो थोड़ा थोड़ा अंतर था इसमें, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी। तो ये थोड़ा सा याद रखना विद्वानों। डायगोनल में क्या बताया था? डायगोनल में डायगोनल एलिमेंट मतलब ये अलग अलग हो सकता है, लेकिन 0 साइड में होते ही रहेगा। स्केलर में क्या बताया था? साइड में 0 होगा, लेकिन इसमें सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए। डायगोनल क्या? सेम। 3 है तो 3 ही। पर आइडेंटिटी में बताया था 1 ही होना चाहिए, ये डायगोनल एलिमेंट 1 ही होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए, और कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये था थोड़ा सा स्केलर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर और डायगोनल। 0 मैट्रिक्स तो बहुत आसान है। अगला क्या है? 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स देखो बच्चों वाला है। 0 मैट्रिक्स क्या है? 0 0 0, बस मैट्रिक्स को सजा करके लिख दो। 3 ऑर्डर का लिखना है तो 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0, और ये हुआ कौन सा मैट्रिक्स? तो 0 मैट्रिक्स। चलो अब एक क्वेश्चन, 1-2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट बता दूं। 1-2 एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप करेंगे घर पे। तो इस एक्सरसाइज 3.1 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आना ही चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट के MCQ तीनों इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और ये 10, ये तीनों MCQ, जिसमें ये तो बहुत बार आया है, क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत बार आया है और क्वेश्चन नंबर 10 MCQ भी बहुत बार आया है। बात की ये बच्चों वाला क्वेश्चन है, कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं। देखो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5 इसमें से। तो आपको बोला कंस्ट्रक्ट करने के लिए, कंस्ट्रक्ट जैसे कोई मैट्रिसेस है, कोई मैट्रिसेस है, वो कितने ऑर्डर का है विद्वानों? A1, 1 के ऊपर 1, 1 के ऊपर 2, 1 के ऊपर 3, 1 के ऊपर 4 तक दे रखा है, 1 के ऊपर 1 4। फिर क्योंकि ये लास्ट स्टेप क्या बोला है? 3 into 4, 3 into 4 ऑर्डर का कंप्लीट करना है, तो 3 रो और 4 कॉलम। तो दूसरा क्या, ये सब निकालना है, 2 1 2 1 2 2 2 3 2 4, 3 1 3 3 2 3 3 और 3 4। तो ये आपने फाइंड करना है। कोई ऐसा मैट्रिसेस बताओ इस जो 3 into 4 ऑर्डर का हो। तो देखो विद्वानों, सबसे पहले तो मुझे इरेज करना पड़ेगा तभी बता पाऊंगा। तो जैसे इसके 2 पार्ट देखा, ये क्वेश्चन नंबर 5 का 2 पार्ट। पहला पार्ट देखो क्या है, पहला पार्ट जैसे हमारे पास आई जे फॉर्मूला दे रखा है हाफ, और ये दे रखा -3 i
प्लस जे, आई मोड के अंदर, देखो ये फॉर्मूला दे रखा है, तो बहुत आसान है। अब आप बच्चा सोचता है कि आई और जे क्या है, देखो मैंने लिख दिया हूँ सब में आई जे क्या क्या निकालना है, और आपको मैट्रिक्स से इसको मिटा दो विद्वानों, तभी समझा पाऊंगा। तो इसको मिटाने के लिए मुझे मिटा दूं ना, ये लो मिटा देता हूँ। खुश रहो, खुश रहना भी एक कला है जो सबके नसीब में नहीं होता है। ये गया मिट। अब देखो हमें अलग अलग एलिमेंट 3 into 4 ऑर्डर का अलग अलग एलिमेंट हर बार आता है कंस्ट्रक्ट करना, और जो जो निकलते चलेगा उसका वैल्यू बाद में चाहे पुट कर लेंगे। देखो पहले में क्या लिखना है विद्वानों, देखना A11, देखो 11 वैल्यू दे रखा हाफ, मोड के अंदर 3 1 + 1। एक तो मैं पूरा पूरा कर रहा हूं ताकि आप समझ पाए कि कैसे वैल्यू पुट होता है। मोड के अंदर ये माइनस का 2 आ जाएगा, और माइनस का 2 मोड के 2 में होता है प्लस बन करके निकलता है, तो ये कितना आ गया 1। तो चाहे मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, पहला क्या आ गया विद्वानों, पहला क्या आ गया हमारे पास 1। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पे 1 2, तो यहाँ पे तो जगह नहीं है, आपको ऐसे तो निकाल A2 नहीं 1 2 निकालना है। तो हाफ मोड के अंदर -3 और मल्टीप्लाई आई क्या है हमारे पास I1 है, प्लस फॉर्मूला में ये 3 कैसे आ गया, ये 3 है J है, सॉरी फॉर्मूला में J था, तो I देखो ये I होता है और ये J होता है, तो J क्या है 2 इस बार। तो सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -1, तो ये -1, तो हमें पता है मोड के अंदर -1 क्या होगा, प्लस का बन जाएगा, और ये 1/2, तो दूसरा एलिमेंट 1/2 आया। ऐसे ही हमें क्या निकाल लेना है, ऐसे देखो ऐसे आप मतलब मैं 2 निकाल दिया हूँ आपके लिए, तीसरा और चौथा ऐसे निकाल लो। जैसे A13 कैसे निकालेंगे, हाफ मोड के अंदर ये 1 और ये 3, तो क्या आ जाएगा विद्वानों, ये 0 हो जाएगा, तो ये 0, ये वाला 0, और लास्ट वाला 1 4, तो क्या आ जाएगा हाफ माइनस का 3 1 + 4, तो ये आ जाएगा हाफ, तो ये आ जाएगा 1/2। इस प्रकार से देखो, ये तो मैं पहला बताया हूँ पहले रो का, क्या आप ऐसे ही सेकेंड रो और थर्ड रो का कर लेंगे, क्या आप ये सभी वैल्यू निकाल करके इसकी जगह फिल कर लोगे अलग अलग। तो ये सारा करने के बाद ये हमारा 3 into 4 ऑर्डर का कंस्ट्रक्ट, ये लास्ट में लिख लेना चाहे, इस प्रकार से हमारा सारा निकलेगा। तो ये पहला पार्ट था, आई होप कि आप कर लेंगे। और 8th क्वेश्चन एक और ले लेता हूं, 8th क्वेश्चन MCQ। देखो 8th क्वेश्चन क्या बोला है विद्वानों, 8th क्वेश्चन बोला है कि आपके पास A मैट्रिसेस जो है वो A मैट्रिसेस IJ और M × N दे रखा है। तो आप बताओ स्क्वायर मैट्रिक्स का कौन सा ऑप्शन होगा। तो भाई स्क्वायर मैट्रिक्स हमें बताता है ये दोनों बराबर होगा, ये दोनों किस में बराबर आ रहा है, बताओ किस में बराबर होता है, ऑप्शन नंबर C, दिस इज करेक्ट। इस प्रकार से आप लगाएंगे। चलो अब कुछ ऑपरेशन सीखते हैं, कुछ ऑपरेशन मैट्रिक्स के अंदर प्लस माइनस मल्टीप्लाई क्या सीखेंगे विद्वानों, मैट्रिक्स के अंदर ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स ये सीखने वाले हैं। तो मैट्रिक्स के अंदर भी प्लस होता है, माइनस होता है, और प्लस माइनस। देखो बचपन वाला प्लस माइनस तो आपने सीख रखा है, बचपन में प्लस माइनस, अलजेब्रा का भी प्लस माइनस सीख रखा है। अब जो आप सीखोगे मैट्रिक्स का प्लस माइनस, मैट्रिक्स का प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अच्छा मैट्रिक्स में डिवाइड नहीं होता है, डिवाइड होता ही नहीं है, डिवाइड नहीं होता है, ठीक है विद्वानों। तो डिवाइड करना खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाते हैं अच्छे का, ठीक है। प्लस माइनस मल्टीप्लाई सीखने वाले हैं अभी, तो इसके लिए हम चलेंगे, या एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं उसी से सारा सिखा देता हूं, क्योंकि हमें समझाना है आपको अच्छे से। एक बार कहाँ गया एक्सरसाइज 3.2, मिल जा भाई, मिल जाएगा आज, ये रहा 3.2। तो सबसे पहले बात कर लें 3.2 का कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है विद्वान एक क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट वाला पार्ट, 4th पार्ट,
एक है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट, फोर्थ पार्ट और एक और फिफ्थ पार्ट ले लो, 3 ले लो, ठीक है, ये कर लो ट्राई। एक है आपका ये क्वेश्चन नंबर बहुत बार आया है, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत बार, क्वेश्चन नंबर 7 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हार्ड फॉर इंपॉर्टेंट है भाई दोनों पार्ट, और तो कुछ खास नहीं है इसमें। इधर है हार्ड फॉर, क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 19, 20, क्वेश्चन नंबर 16 से पहले 15, 16, 17, 18 नहीं उतना इंपॉर्टेंट है, किस्मत खराब होगा तभी आएगा। 19 आजकल केस स्टडी में आता है, 20 भी केस स्टडी में आ रहा है, और लास्ट के दो मतलब एमसीक्यू टाइप में, लास्ट के 2 एमसीक्यू वाला, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो भाई विद्वानों ये रहा इस एक्सरसाइज का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आप ढूंढने के लिए वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो ये क्वेश्चन आप जब लगाओगे तभी समझ में आएगा कि एक्चुअली में कैसे करना है क्वेश्चनों को। तो 1-2 क्वेश्चन चलो मैं करवा देता हूं। प्लस वगैरह सिखा दिया जाए, फिर ये क्वेश्चन में कौन कौन सा बता दूं मैं। एक चलो यही बता देता हूं, इसका सेकंड पार्ट। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये करवाने से पहले सिंपल वाला करवाना आना चाहिए। एक देखो एडिशन और सब्सट्रैक्शन देख लो विद्वानों, जैसे आपके पास एक अपने तरफ से एग्जांपल लेके मैं समझा रहा हूँ, जैसे 2 3 -6 4, और बी मैट्रिक्स क्या होगा 6 3 4 2, कुछ भी लिख लो। तो आपके एग्जाम में आ जाए a + b निकालना, तो देखो 2 को 6 से प्लस कर दो, 2 को 6 से प्लस कर दो, 8 हो गया। 3 को 4 से 7 हो गया, -6 और ये माइनस का 3 और 4 और 4 8 हो गया। इस प्रकार से आप मैट्रिसेस निकालेंगे, प्लस की जगह प्लस हो, अगर यही इसी के जगह अगर आपसे पूछ ले a - b निकालो, अगर देखो ये तो 2 × 2 ऑर्डर का है, ऐसे 3 × 3 ऑर्डर का होगा तब भी ऐसे ही करेंगे। तो माइनस करने के लिए आए तो माइनस का 4, क्योंकि पहले को पहले से ही माइनस करते हैं, दूसरे को दूसरे से ही माइनस करना। 3 में से 4 गया, पहले ए वाला 3 - 4 माइनस का 1 आ गया, माइनस का ये माइनस का 9 आ जाएगा, और ये 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से विद्वानों आपने प्लस माइनस करना है। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीप्लाई वाला बच्चों को मल्टीप्लाई नहीं आता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको मल्टीप्लाई नहीं आता रहता है मैट्रिक्स का। तो आज आप वही सीखेंगे, मल्टीप्लाई। वतन चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं मल्टीप्लाई का अपनी तरफ से पहले, फिर आपको मैं देता हूं हार्ड फार क्वेश्चन वाला। कौन सा था मल्टीप्लाई का, थर्ड नंबर में। ये सारा मल्टीप्लाई है, घर से करना, पर उससे पहले मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूं मल्टीप्लाई। जैसे हमारे पास कोई ए सेट दे रखा है, 2 4 3 2, और बी दे रखा है 4 - 2 3 2। तो सबसे पहले हमें साथ में ऑर्डर 1 2 2 × 2, और ये क्या है विद्वानों 1 2 2 × 2। देखो विद्वानों मल्टीप्लाई का रूल ये है कि पहले का लास्ट वाला और दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट वाला अगर इक्वल आ रहा है, देखो m × n और m × n, n और m अगर इक्वल आ रहा है, या इसका p q ले लेता हूं, मतलब ये तो सेम लगता आपको। अगर n और p अगर इक्वल आ रहा है, n और p, तभी हम a × b करेंगे। a × b जो मैट्रिक्स निकलेगा वो क्या कंडीशन है भाई, n और p इसका लास्ट और इसका फर्स्ट इक्वल आएगा तभी मल्टीप्लाई हो सकता है, अदरवाइज मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता। मैं क्या तुम्हारा मतलब कोई भी नहीं कर सकता इस पृथ्वी पे। चलो देखते हैं इसी खुशी में मल्टीप्लाई कैसे करते हैं।
देखो पहले रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, 2 को पहले वाले को इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा 8, और दूसरे को दूसरे से करो, कितना आ जाएगा विद्वानों? आपको ऐसे राउंड नहीं करना, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो ये 12 और बीच में साइन प्लस का डालते हैं, ठीक है विद्वानों। तो पहला रो, ऐसे ही पहले रो को दूसरे कॉलम से करो विद्वानों, तो क्या आएगा 2 को -2 से तो -4, इसको इससे प्लस का 8, ये आ गया। और 3 को 3 से 9 और 2 को ये कहां से कर दिया, दूसरे का पहला से, 3 को 4 से करोगे 12 आया, सॉरी ये 12 प्लस 2 को 3 से 6 आया, ऐसे 3 को -2 से -6 आया, 2 को 2 से प्लस का 4 आया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ गया 20, ये कितना आ गया -4, सॉरी -4 नहीं प्लस का 4, इन दोनों को सॉल्व करो 18, इन दोनों को सॉल्व करो -2, तो m मतलब 2 × 2 ऑर्डर का फिर से एक हमारे पास a × b आ गया। अगर कभी मल्टीप्लाई करने के लिए आए तो डेफिनेटली आपको आना चाहिए, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा यूज होता है। चलो अब हम क्वेश्चन लेते हैं एनसीईआरटी का हार्ड फार क्वेश्चन। एक तो यही इंपॉर्टेंट है, एक तो सबसे पहला थर्ड क्वेश्चन का ये वाला पार्ट, बड़े वाला 2 3 4, इसमें देखना विद्वानों बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, 4 5 6, ये कोई ए मैट्रिक्स है। अच्छा नाम नहीं दे रखा है, हम अपनी तरफ से ले लेते हैं ए मैट्रिक्स, और बी मैट्रिक्स क्या है विद्वानों 1 -3 5, इधर से 0 2 4 3 0 5, ये बी मैट्रिक्स है। अब देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि क्या मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो देखो 1 रो 2 रो 3 रो 3 कॉलम, इधर 3 रो 3 कॉलम, और बड़े ध्यान से देखो इसका लास्ट वाला और इसका फर्स्ट वाला अगर इक्वल है, आपको बताया था डेफिनेशन n = p हो तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो बिल्कुल सही है, n मतलब ये m × n और ये p × q लिया था, तो n = p है, तो इसका मतलब हम मल्टीप्लाई 101% कर सकते हैं। तो अब हम करते हैं मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत। तो a × b बहुत सारे बच्चों को नहीं आता है, बट आपको ध्यान से सीखना है। देखो कैसे करते हैं, पहले रो को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई करना, एक एक करके, बड़े ध्यान से तसल्ली से। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, 3 को 0 से करोगे 0 हो जाएगा, और 4 को 3 से करोगे 12 हो जाएगा, एक खत्म। मतलब पहले रो को पहले से क्या, ये अभी एक एलिमेंट के लिए, ऐसे इस सभी को दूसरे से करोगे। तो 2 को -3 के साथ करोगे 6 आ जाएगा, 3 को +6 आ जाएगा, और 4 को 0 से करोगे 0 आ जाएगा, स्वाहा। ऐसे ही तीसरे से करो, तीसरे से फर्स्ट रो को देखो 2 को 5 से करोगे, 2 को 5 से 10 आ जाएगा, 3 को 4 से करो तो प्लस का 12, और 4 को 5 से करो 20। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। अब दूसरे वाले से करना, अब दूसरे को ऐसे ही सेम पहले से, तो अब थोड़ा सा फास्ट में मैं बढ़ जाऊं कि समझाऊं। 3 को 1 से 3, 4 को 0 से 0, 5 को 3 से 15। ये मैं आपको समझाने के लिए इतना दिखा रहा हूं, एक एक स्टेप खोल खाल करके, कि क्योंकि बच्चे हैं, चंचल बच्चे सब है, अगर सीधा कर दूंगा तो तुम्हें समझ नहीं आएगा। अब दूसरे से करते हैं, -9, दूसरे से देखो, ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया 9 माइनस का, इसको इससे करूंगा 8, इसको इससे करूंगा 0, खत्म। अब आ जाते हैं इस पे, ये कितना आ जाएगा 50, कितना था, हाँ 3 को 5 से 15, 4 को 4 से 16, और 5 को 5 से 25, ये रहा। अब लास्ट वाला बच गया, लास्ट को ऐसे ही फिर सबसे 4 को 1 से 4, थोड़ा फास्ट में देखना, 0, और ये आ जाएगा 18। थोड़ा सा जोश में कर देता हूं, माइनस का 12, 10 आ जाएगा, और ये 0। अब इसको देखो ऐसे ही तीसरे वाले को 20, और ये आ जाएगा 30। चलो अब करते हैं जल्दी फास्ट में, प्लस माइनस जो भी है सॉल्व करते हैं। तो देखो ये इन सबको प्लस कर लो, ऐड कर लो, तो कितना आ जाएगा विद्वानों, ये 14,
ये से कट गया और ये 0, इन तीनों को बोलो 30, 30 और 10, 30 और 10 40, 40 2 42, 42, इन सबको कर लो प्लस, तो ये आ गया 18, इन सबको कर लो माइनस का 1 आ जाएगा, इन सबको कर लो जल्दी फास्ट में, तो 25 और 15 आ जाएगा आपका 30, 40, 40 और 40 और 56, 40 और 16 56, इन दोनों को कर लो 22, इन दोनों को कर लो माइनस का 2, इन सबको कर लो 40 और ये 30, 70, ओ 70। इस प्रकार से आपने निकालना है, इस प्रकार से आपने निकालना है। और देखो 1 मार्क्स मतलब ये आपको आपका ये ऑर्डर आ गया। एक बार चेक करते हैं ये आंसर सही है या नहीं है। फोर्टीन 0 42, 18 -1 56, 22 -2 और 70 बिल्कुल सही है। दिस इज करेक्ट आंसर। और यही तरीका है मल्टीप्लाई सीखने का, ये करेक्ट है बिल्कुल। इस प्रकार से एक हार्ड फार क्वेश्चन आपको और मिल जाए, बाकी तो आप सारा प्रैक्टिस कर ही लोगे। एक XYZ वाले वैल्यू बता देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट विद्वानों जो मैं छोड़ दे रहा हूं वो खुद से करना है, नहीं समझ में आएगा दोबारा बताना है। फर्स्ट पार्ट देखो x प्लस वाई किसके बराबर दे रखा है विद्वानों, ये दे रखा है 7 0। ये वाला पार्ट करें या दूसरे वाला पार्ट करें? दूसरा अच्छा लग रहा है मुझे, दूसरा थोड़ा सा क्यूट है, पहला वाला तो कुछ नहीं है, बच्चों वाला है। चलो बच्चे ये लिख दिया हूं तो कर देता हूं। 2 5 सीख लो आप, आपके लिए अच्छा होगा कि मुश्किल थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे। x माइनस वाई ये क्या दे रखा है, ये दे रखा है दूसरे का 3 0 0 3। ये रहा दूसरा इक्वेशन। विद्वानों कैसे एलिमिनेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं ना, आप माइनस कर लो। अगर ये और ये सेम है, देखना विद्वान ध्यान से, अगर x का कोफिशिएंट सेम होता है, नहीं सेम होता है तो पहले हमें सेम करना होता है क्रॉस मल्टीप्लाई करके। यहां पे तो सेम है, माइनस माइनस प्लस माइनस, ये से ये स्वाहा, ये 2y। अब देखो माइनस हुआ है तो माइनस, आप 7 में से 3 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 2 में से 0 गया 2, 5 में से 3 गया, सेम एलिमेंट को 5 में से 2, ये आ गया। अब y, अब ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में कैसे जाएगा, तो ये सबके साथ डिवाइड होता है। 4 डिवाइडेड बाय 2, 0 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आ जाएगा विद्वानों एलिमेंट को, ये 2 0 1 और ये 1, ये आ गया y का ये y का वैल्यू। अब इसको कहाँ पुट कर देना, 1 या 2 किसी में भी पुट कर दो, तो मैं फ्रॉम 1 में पुट कर दे रहा हूँ। x की वैल्यू आ चुकी है, x कितना है, नहीं x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू क्या है, y की जगह y की वैल्यू पुट कर दूंगा 2 0 1 1 और इज इक्वल टू में 7 0 2 5, 7 0 2 5। तो x की वैल्यू देखो, ये इस साइड जगह माइनस में 7 0 2 5 और ये माइनस का 2 0 1 1। अब इन दोनों को माइनस कर लो जल्दी फास्ट में, तो x की वैल्यू क्या आ गया, 7 में से 2 गया 5, 0 में से 0 1 और ये 4 आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा विद्वानों, 4। इस प्रकार से आपने x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। ठीक है विद्वानों, इस प्रकार से आपने क्वेश्चन करना है। बात की 15 16 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 16 17 ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन सब दे रखा है। एक विद्वानों अगला है 3.3 एक्सरसाइज। चलो अब आगे का एक्सरसाइज लाते हैं। मैं ये चैप्टर थोड़ा ऐसे आसान है, इजी है। एक्सरसाइज 3.3 ट्रांसपोज ऑफ, क्या सीखेंगे इसमें, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स तो सबसे पहले ट्रांसपोज, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है 3 2 1 2 1 4 कुछ भी माइनस 7 माइनस का 2 4। देखो ट्रांसपोज क्या, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज लिख लेना, ये लिखा है, डैश लगा दिया तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखो मैं समझा देता हूँ, बाकी सब कुछ सेम। ट्रांसपोज निकालना सिखाता हूँ। जैसे ये रो है, रो को किस में लिख देना, कॉलम में। तो 3, ये जो लंबा लंबा है, ये लंबा लंबा है, इसको सीधा सीधा लिखो। तो 3 2 1 लिख दिया। ये जो लंबा लंबा है इसको सीधा सीधा लिखना है, या सीधा सीधा है तो लंबा लंबा लिखना है। ये सीधा है, अब लंबा लंबा लिख दो 2 1 2। ये सीधा है, इसको लंबा लंबा लिख दो। तो बेसिकली इसी को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है विद्वानों,
तो ये भी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, इसमें कुछ नहीं है और बाकी कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वो ये मैं बता देता हूँ। इसमें ऐसे कोई इंपॉर्टेंट नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन कई बार क्वेश्चन नंबर देखो विद्वानों, इसका मैं बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर लेना इसका। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 सफिशिएंट है। ज़्यादा दिमाग पे टेंशन स्ट्रेस से दूर रहना, और MCQ का लास्ट का 2 11th और 12th ये MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये 11th ये 12th और ये क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके लिए होमवर्क। और मिसलेनियस का अगर कोई इंपॉर्टेंट नज़र आता है तो वो भी बता दे रहा हूँ। मिसलेनियस का विद्वानों एक तो क्वेश्चन मिसलेनियस, देखो विद्वानों मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्या इंपॉर्टेंट है, मिसलेनियस का जो इंपॉर्टेंट नजर आ रहा है वो है एक हमारे पास, किस्मत खराब हो तो आजकल पूछा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो मुझे ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी में क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा सकता है केस स्टडी में, और लास्ट के 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ 9, 10 और 11 ये वेरी वेरी, अरे ये क्या हो रहा है वेरी वेरी, ये MCQ में हर एक्सरसाइज में लास्ट के 2 MCQ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टकराने का चांसेस होता है या इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन आएगा। आज तो विद्वानों तबीयत खराब है थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं करवा पाऊंगा, यही इंपॉर्टेंट बता दिया तो ठीक है विद्वानों। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं एक नए ऊर्जा और उमंग के साथ अगले वीडियो में, तब तक मैं थोड़ा सा दवाई लेकर के दवाई दारू से काम चला लेंगे। जय हिंद।